जरा सोच के देखिए, जिस ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हो अगर वो ही आपकी मौत का कारण बन जाए तो। जिस फेमस ब्रांड के कपड़े आप अपने घर में रख रहे हो और उसकी वजह से आपका घर पूरा भूतों से भर जाए तो। जिस फेमस ब्रांड के कपड़े आप पहनते हो और उसको बनाते वक्त किसी की मौत हो जाए तो। आज मैं आपके सामने बैलेंसियागा ब्रांड के कुछ ऐसे राज खोलूंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप सोच भी नहीं सकते हो किस हद तक ये ब्रांड आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे बैलेंसियागा की काली हरकतें जैसे सैटनिज्म, इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी, डार्क रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस तरह से ये ब्रांड मोटा पैसा फेंक कर लोगों को इनडायरेक्टली शैतान की पूजा करने को बोलता है। और इसके साथ में कुछ और ब्रांड्स भी हैं जो इसके सेम नक्शे कदम पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। बैलेंसियागा नहीं पहनना। Balenciaga. Balenciaga is Balenciaga. मैंने सारे कपड़े जला दिए बैलेंसियागा। Thank the devil and all the dark lords. बैलेंसियागा की शुरुआत सन 1919 में स्पेन में हुई थी। इसका फाउंडर क्रिस्टोबल बैलेंसियागा था। क्रिस्टोबल की माँ सिलाई वाली थी जो कि कपड़ों की सिलाई करके अपने घर का गुजारा करती थी। क्रिस्टोबल भी अपनी माँ की मदद करता था कपड़े सिलने में। धीरे धीरे क्रिस्टोबल सिलाई के काम को फैशन की तरफ लेकर जाने लगा अपने गाँव में। कुछ दिनों बाद क्रिस्टोबल के गाँव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर क्रिस्टोबल अब धीरे धीरे रिच होने लगा था। अब उसको एक बड़ी जगह चाहिए थी जहाँ से वो अपने डिजाइन्स का काम कर सके और काम को लंबा फैला सके। स्पेन में एक बहुत पुरानी और बहुत मिस्टीरियस हवेली थी। इस हवेली में एक बहुत रिच फैमिली रहती थी। एक दिन उस फैमिली के सारे मेंबर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। बिना किसी को बताए रातों रात गायब हो गए थे वो और वापस कभी लौट के नहीं आए। कुछ समय बाद उस हवेली में बहुत सारे साए दिखने लग जाते हैं। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती थी इस हवेली में रात को। लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि इस हवेली में बहुत सारी आत्माओं का वास है। ये हवेली कर्स्ड है। बट एक दिन क्रिस्टोबल जो कि फाउंडर है बैलेंसियागा ब्रांड का, वो इस हवेली को देखता है एंड देखते ही पहली नजर में इस हवेली की डिजाइन उसको बहुत पसंद आती है और वो इससे इंस्पायर होकर अपने कपड़ों को डिजाइन करना स्टार्ट करता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो डिजाइन्स मार्केट में खूब चलते हैं। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली थी, जिस हवेली में कोई नहीं आता जाता है, जहाँ आत्माओं का वास है, वहाँ से एक क्रिस्टोबल कैसी इंस्पिरेशन ले रहा था डिजाइन्स की। ये बात बहुत अजीब थी। लोग कहते हैं उस हवेली में जो परिवार था उनकी आत्मा उस हवेली में घूमती है और वो ही क्रिस्टोबल को डिजाइन्स के बारे में बताती है। गाइस, आप बैलेंसियागा की हिस्ट्री उठाकर देख लो। इनके हर 10 डिजाइन में से कोई एक डिजाइन आपको ऐसा मिलेगा जो कि ब्लैक मैजिक या सैटनिज्म को प्रमोट करता है। जब क्रिस्टोबल का काम अच्छा चलने लगता है तब वो बैलेंसियागा की पहली फैक्ट्री खोलने का सोचता है। क्रिस्टोबल ने बहुत कम समय में बहुत सारा नाम, पैसा, रुतबा और शोहरत कमा ली थी। बट कैसे रातों रात एक कपड़े सिलने वाला आदमी इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है? जब क्रिस्टोबल ने फैक्ट्री खोली थी तब उसकी फैक्ट्री में एक बहुत अजीब इंसिडेंस हुआ था। इस फैक्ट्री का जो मेन सिक्योरिटी गार्ड था, जो रात में बैलेंसियागा फैक्ट्री की देखभाल करता था, एक दिन वो भी रात को गायब हो जाता है बिना किसी को बताए और वापस कभी नहीं लौटता है। ये देख के वहाँ के वर्कर्स अपनी जॉब छोड़ देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है बहुत लोगों ने क्रिस्टोबल को अपनी शॉप में डार्क रिचुअल करते हुए देखा है। क्रिस्टोबल का मानना था कि वो अपनी डिजाइन्स में लाइफ डाल सकता है, उनको जिंदा कर सकता है और इसीलिए वो डार्क रिचुअल भी परफॉर्म करता था। सोचिए, जिस ब्रांड की शुरुआत ऐसी हुई हो जहाँ लोगों का गायब होना, शॉप में ब्लैक मैजिक करना, अपने कपड़ों पर अजीबोगरीब चित्र बनाना, ये सब उस टाइम से चल रहा है। तो आज के समय में ये 100% पॉसिबल है कि ये लोग आज भी क्रिस्टोबल के रिचुअल को फॉलो करते हैं। बैलेंसियागा का पेरिस में एक शोरूम है। लोगों ने वहाँ मैनिकिन्स को अपने आप हिलते हुए देखा है। मैनिकिन्स यानी डमी जिनको कपड़े पहनाए जाते हैं। कुछ लोगों ने बैलेंसियागा के स्टोर में एक अजीब सी प्रेजेंस को फील किया है। कुछ कस्टमर ने ये भी बताया है कि शॉपिंग करते वक्त उनको कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें टच किया है या कोई शक्ति है जो उनके साथ घूम रही है। कस्टमर तो फील करते ही हैं, पर यहाँ के जो नाइट स्टाफ है बैलेंसियागा ब्रांड के, वो यहाँ रात में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख चुके हैं। उनका कहना है कि आज भी बैलेंसियागा के सारे स्टोर्स में क्रिस्टोबल बैलेंसियागा की स्पिरिट को महसूस किया गया है।
बैलेंसियागा ने एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज कराया था। ये लोग करते रहते हैं अपने नए डिजाइन को प्रमोट करने के लिए, बट एक फैशन शो में एक मॉडल को बैलेंसियागा का एक अजीबोगरीब आउटफिट पहनाया जाता है, जिसके बाद वो रैंप पर वॉक कर ही रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उस मॉडल को देखकर बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत खराब है, जबकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। एंड एट द एंड उस मॉडल की मौत हो जाती है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ इस क्रिस्टोबल बैलेंसियागा के रातों रात फेमस होने के कारण को। क्रिस्टोबल बैलेंसियागा, अगर आप खाली बैलेंसियागा के आगे के 3 वर्ड्स को नोटिस करेंगे तो वो बाल है, यानी BAL, राइट। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं बाल को, तब आपको मालूम चलेगा कि ये बाल एक डेविल है, एक शैतान है, जिसको छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है ताकि बदले में ये आपको नाम, शौहरत, रुतबा और पैसे दे। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये ब्रांड बच्चों को लेकर इतना डिमोनिक एड शूट करता है? क्यों ये ब्रांड हर बार छोटे बच्चों को टारगेट करता है अपने फोटोशूट्स में? क्यों योयो हनी सिंह ने बैलेंसियागा ब्रांड को बाइकआउट करने की बात करी थी? क्या आपने योयो हनी सिंह की बात को नोटिस किया? उन्होंने लास्ट में कहा था कि मैंने सारे बैलेंसियागा के कपड़े जला दिए हैं। मैंने सारे कपड़े जला दिए बैलेंसियागा के। किसी भी काली चीज को खत्म करने के लिए उसको जलाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं योयो हनी सिंह पाजी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो एक सैटेनिक चर्च गए थे रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट पे। उनको खुद को पता है इन सब डार्क चीजों के बारे में, इसलिए वो लोगों को अवेयर कर रहे थे इस ब्रांड के बारे में। इस ब्रांड को अभी करंटली इन 3 लोगों के कंधों पे चलाया जा रहा है। पहला, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी डेमना ग्वासिलिया। दूसरा, बैलेंसियागा फैशन डिजाइनर लोटा वोल्कोवा। एंड तीसरा, गोशा रुपचिंस्की, जो कि लोटा का बहुत ही करीबी दोस्त है। अगर आप इन तीनों की हिस्ट्री जान लोगे ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये किस तरह के रिचुअल्स फॉलो करते हैं। सन 2022 नवंबर में बैलेंसियागा एक एड शूट करती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में टेडी बियर्स को दिए जाते हैं। उन टेडी बियर्स को बॉन्डेज हार्नेसेस पहनाए जाते हैं। गाइस, ये जो हार्नेसेस हैं, ये सिर्फ एडल्ट मूवीज में यूज किए जाते हैं, बट अगर आप फोटो को थोड़ी और बारीकी से देखते हैं तो इसमें आपको चोकर दिखेंगे, जो कि फिर से एक एडल्ट आइटम है। दारू के ग्लास दिखेंगे, दारू की बॉटल्स दिखेगी। इन बच्चों के चेहरों को जरा गौर से देखिए, आपको मालूम चलेगा कि बच्चे कितने डरे हुए हैं। इन बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस सब कहानी बता रहे हैं। पता नहीं इनको क्या बताया या दिखाया गया होगा एड शूट के टाइम पे, पर इससे भी अजीब बात तो ये है, ये लोग बच्चों के साथ ही इन बॉन्डेज हार्नेसेस को, चॉकर्स को, अल्कोहल की बॉटल्स को, इन सब को एक साथ प्रमोट कर रहे हैं। इन सब चीजों को प्रमोट करना यानी आप सीधा सीधा एडल्ट कंटेंट प्रमोट कर रहे हो। बट द सैड पार्ट इज, ये इस 2 कौड़ी के प्रमोशन में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। जब इस एड शूट की फोटोज पब्लिक होती है, तब लोग सीधा सीधा इस एड का विरोध करने लगते हैं। बैलेंसियागा की बहुत बदनामी होती है। तब बैलेंसियागा के जो कंपनी के मेन हेड्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये एड शूट हमसे बिना पूछे हुआ है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि बच्चों के हाथ में जो ये टेडी बियर्स हैं, उनको बॉन्डेज हार्नेस क्यों पहनाया गया है। हम तो ये पूरा एड कैंपेन सिर्फ इन टेडी बियर्स हैंडबैग्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर आपके घर में आग लगी है, आपका घर जल रहा है आपकी ही आंखों के सामने, और आपको ही नहीं पता, वाह क्या बात है। अब ये लोग एक छोटी सी सॉरी बोलते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, और बोलते हैं कि हम फोटोग्राफर के ऊपर और एड टीम के ऊपर केस फाइल करेंगे, और ये कहकर सारे टेडी वाले एड्स वापस ले लेते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, कोई एड प्रमोशन में ये सब क्यों यूज करेगा, वो भी बच्चों के साथ में। ये लोग सीधा सीधा चाइल्ड सेफ्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, खुलेआम सैटेनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं अपने एड्स के थ्रू। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स इतना सब होने के बाद भी कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, और बच्चों को लेकर कैसे चले जाते हैं इन घटिया एड्स में, जहां उनके खुद के बच्चे ही सेफ नहीं हैं। जस्ट बिकॉज ये एक इंटरनेशनल फेमस लग्जरी ब्रांड है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों की सेफ्टी ना देखें। ये सब यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, अभी तो शुरुआत है इस ब्रांड की मिस्टीरियस एड शूट्स की। ये वाली तस्वीर देखिए,
इस तस्वीर में सबसे पहले आपको वही बॉन्डेज हार्नेस वाला टेडी बियर दिखेगा। देन फोटो के राइट कॉर्नर में सैटर्न की ड्राइंग भी दिखेगी एंड साथ साथ यहाँ पे एक ब्रेसलेट भी पड़ा है जिसके ऊपर बाल लिखा हुआ है। बाल क्या होता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इस वीडियो में बताया है, तब भी रेफरेंस के लिए बाल एक डेविल है जिसको बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। बच्चों के फोटो शूट में इस डीमन का नाम क्यों मेंशन है? ये डीमन सीधा सीधा बच्चों की जान लेने से कनेक्ट करता है। तो क्या लेना देना है इस डीमन का इन सब चीजों से? क्या जरूरत है बैलेंसियागा को इस डीमन का नाम एड में मेंशन करने का? सेम ऐसा ही मिस्टीरियस एड इन्होंने एडिडास के साथ भी शूट किया था जिसमें अच्छे खासे मॉडल्स को बुलाया जाता है। बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया था इस एड शूट में एंड जब मैं इनकी फोटोज की डिटेल निकाल रहा था तब मुझे मालूम चला ये बैलेंसियागा बहुत टाइम से अपने हर एड में किसी न किसी तरह से सैटनिज्म को प्रमोट कर रहा था। इस एडिडास एड की ये फोटो आप ध्यान से देखो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है राइट, बट जरा इसके नीचे रखे पेपर्स पे नजर डालो। ये पेपर कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये पेपर एक केस का है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विलियम्स का। ये केस वही है जिसमें विलियम्स ने बहुत घिनौनी हरकतें और बहुत गंदी फोटोज यूज करी थी छोटे छोटे बच्चों की। विलियम्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो खुद इन सब चीजों के अलावा भी और घिनौने काम में इन्वॉल्व था। इस विलियम के पास में खुद की छोटी सी बेटी की भी गंदी फोटोग्राफ्स थी। अब मुझे कोई ये समझाओ कि इस डॉक्यूमेंट की इस एड प्रमोशन में क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इसको इस बैग के नीचे रखने की? क्या अभी भी बैलेंसियागा यही बोलेगा कि हमें इस एड के बारे में कुछ नहीं पता? इस एडिडास एड कैंपेन की दूसरी फोटोज के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये फोटो देखिए, ये मॉडल बड़े आराम से पोज दे के बैठी है राइट। जरा आप इसके पीछे रखी बुक्स पे नजर डालो। इन बुक्स के बीच में एक बहुत अजीब सी बुक है। इस बुक का नाम फायर फ्रॉम द सन था एंड इसको लिखा था माइकल बोरमैन ने। ये बुक कोई बहुत अच्छी बुक नहीं थी। इस बुक में छोटे छोटे बच्चों की ऐसी गंदी फोटोज थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। किसी बच्चे का हाथ नहीं है, किसी बच्चे के पैर नहीं है, कोई बहुत बेबस लाचार है, किसी के आईज नहीं है। पूरी बुक बच्चों की दर्द से भरी हुई है इन सैटेनिक वे। इन बुक्स में एक बुक और भी रखी हुई थी मैथ्यू बार्नेक की क्रिमिस्टर साइकिल, जिसका हिंदी में मतलब होता है शमशान चक्र। जैसा कि इस बुक का नाम है, इस बुक का मोटिव बहुत ज्यादा डार्क था, लाइक रिप्रोडक्शन, डेथ, लस्ट, प्लेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन बुक्स का इस एड में कोई काम नहीं था, पर ये फिर भी इस एड में पड़ी थी, पता नहीं क्यों। एक और फोटो देखो इस ब्रांड के फोटो शूट का। इस फोटो में ये जो मॉडल है इसके पास में जो डिप्लोमा रखा हुआ है, ये डिप्लोमा कोई नॉर्मल डिप्लोमा नहीं है, ना ही ये डिप्लोमा इस मॉडल का है। ये डिप्लोमा जॉन फिलिप का है जिसने अपनी 4 साल की पोती को पूरी तरह से मोलेस्ट किया था और आने वाले कई सालों तक ये जॉन फिलिप अपनी पोती को मोलेस्ट कर ही रहा था। अब ये सब बातें सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। आप सोच के देखिए मुझे कितना बुरा और गुस्सा आ रहा होगा इस टाइम इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करते हुए और इस घटिया ब्रांड के एड्स के बारे में जानकारी देते हुए। मनी इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, खासकर सेलिब्रिटीज के लिए। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, लिटरली पैसा इनका माई बाप है। जब इन सेलिब्रिटीज को बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंसियागा बच्चों को बुरी नजर से देखता है, तब वो क्यों इनके ब्रांड का प्रमोशन करते हैं? ऑफ कोर्स वो इनको बहुत मोटा पैसा देते हैं ये सब करने के लिए, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना जमीर ही बेच दो। किम करदाशियन, इन्होंने भी इस ब्रांड के एड पे ऑब्जेक्शन उठाया था अपनी एक पोस्ट में, बट आज 2024 में ये वापस बैलेंसियागा का एड शूट कर रही है। ये जितनी भी सेलिब्रिटी है इन सबको पता है कि ये ब्रांड चाइल्ड सेफ्टी का मजाक उड़ाता है, सैटनिज्म को प्रमोट करता है, ब्लैक मैजिक, रिचुअल, इन सब पे इसकी नजर है। ये ब्रांड हर वो चीज करता है जिससे डेविल खुश हो, पर तब भी ये सेलिब्रिटी इनके ब्रांड का प्रमोशन करते हैं जस्ट बिकॉज पैसों के लिए। अगर सेलेब बैलेंसियागा को प्रमोट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सैटनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में बैलेंसियागा के 3 मेन बंदों का नाम बताया था, जिसमें पहला था डेमना ग्वासिलिया। ये जो डेमना है इसकी खुद की एक कंपनी थी। बैलेंसियागा को ज्वाइन करने से पहले इसकी कंपनी का नाम था वेटामेंट्स। वेटामेंट्स का हर कपड़ा सैटनिज्म को पूरा धाप धाप के प्रमोट करता है। वेटामेंट्स का कोई भी कपड़ा ले लो, लाइक हुडी, टी शर्ट, शर्ट, कुछ भी, आपको हर कपड़े पे अजीबोगरीब प्रिंट देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रिंट्स डेविल के हैं जो सैटनिज्म को प्रमोट करते हैं। इन सब के बीच में आता है साल 2021 का मैट गाला लुक, जिसमें किम
करदाशियन ने पूरा ब्लैक आउटफिट पहन रखा है और ये आउटफिट डेमना ने ही डिजाइन किया था। इतना तो सब जानते हैं कि पूरा ब्लैक सर से लेके पांव तक सिर्फ ब्लैक मैजिक में ही यूज होता है। ये लोग यहाँ पर भी किम को पूरा ब्लैक आउटफिट पहनाकर डेविल सैटनिज्म को पूरे अच्छे से प्रमोट कर रहे थे। अब आप जरा खुद सोच के देखो, बैलेंसियागा जैसा ब्रांड ऐसे बंदे को क्यों अपने ब्रांड का हेड ऑफ डिजाइनर बनाएगा जो कि सैटन को प्रमोट करता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कंधे की, बैलेंसियागा फैशन डिजाइनर लोटा वोल्कोवा। गाइस, लोटा ने लगभग सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में काम कर रखा है, बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ में इसका कोलैबोरेशन है। लोटा में एक चीज हमेशा नोटिस करोगे आप, लोटा हमेशा अपने गले में एक चौकर पहन के रखती है जो कि उस बच्चों के एड में भी रखा गया था। इसकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस है। अगर आप इसका इंस्टाग्राम चेक करोगे तो आपको बहुत डार्क वाइब आएगी। इसके सारे पोस्ट बहुत क्रीपी हैं, लाइक मर्डर पोस्ट, बच्चों के अजीबोगरीब पोस्ट जिसमें बच्चे बंधे हुए हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही नहीं, लोटा ने खुलेआम सैटनिज्म का एक रिचुअल ब्लैक मैजिक ओपनली पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अब आप ये सोच सकते हो कि लोटा खुलेआम इस तरह के रिचुअल्स को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती है, तो वो रियल लाइफ में इन चीजों को क्यों फॉलो नहीं करती होगी। ये पोस्ट देखिए, ये बच्ची कितनी क्रीपी लग रही है। अगर लोटा ये सब कर रही है तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि ये भी एक सैटनिज्म का ही पार्ट है। बात कर लेते हैं इसके तीसरे कंधे की, गोशा रुपचिन्स्की। ये लोटा का बहुत क्लोज दोस्त है। गोशा के खिलाफ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। लाइक एक समय पे गोशा ने एक 16 साल के लड़के से उसकी अश्लील फोटो मांगी थी, बट लड़के ने मना कर दिया था। गोशा उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है, तुझे अगर काम करना है तो तुझे अपनी अश्लील फोटो मुझे भेजनी ही पड़ेगी। फिर भी उसने मना कर दिया, वो लड़का अपनी कोई फोटो नहीं भेजता है। अब जब ये सारी बात बाहर निकलती है तब गोशा साफ साफ मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था इसको, मैंने इससे कोई अश्लील फोटो नहीं मांगी थी। बट वो लड़का गोशा के साथ जो उसकी चैट हुई थी उसको लीक कर देता है और सबूत सबके सामने आ जाता है। इसके बाद भी ये गोशा यहाँ नहीं रुकता है, इसने फिर से ऐसा ही कुछ काम किसी और लड़की के साथ किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया गोशा ये क्या कर रहा है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको काम चाहिए तो आपको सोना पड़ेगा। ये सब बातें तो थी इन तीनों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ और दूसरे ब्रांड्स के बारे में जो कि सेम इसके नक्शे कदम को फॉलो करते हैं, जो कि सैटनिज्म, इल्यूमिनाटी और ब्लैक मैजिक को पूरा धाप धाप के प्रमोट करते हैं। सबसे पहले है डियोर। डियोर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस ब्रांड के लिए सोफिया मैचेटनर ने एड शूट किया था जब वो सिर्फ 14 साल की थी और एड शूट करते ही ये डियोर ब्रांड की फेस बन गई थी। रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गई थी अपनी खूबसूरती के कारण। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको सोफिया के पोस्टर हर जगह देखने को मिलेंगे। इसके वर्ल्ड फेमस होने के पीछे एक बहुत अजीब सा कारण था, इसका फोटोशूट। आप ये फोटो देखिए। जब सोफिया को लॉन्च किया गया था तब सोफिया को एक बहुत ही अजीबोगरीब कपड़ा पहनाया गया था। इस आउटफिट की वजह से ही ये बहुत फेमस हो गई थी वर्ल्ड वाइड। जो ब्रांड इस तरह के कपड़ों को प्रमोट कर रहा है फैशन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं सैटनिज्म को भी प्रमोट कर रहा है। और अब जिस ब्रांड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये इन सब से भी ज्यादा भयंकर और बहुत खतरनाक है। इस ब्रांड का नाम है स्किन मेडिका। इस ब्रांड ने तो सारी हदें पार कर रखी है बेशर्मी की। स्किन मेडिका फेशियल प्रोडक्ट बनाती है, बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसको यूज करते हैं, उनका ये फेवरेट स्किन केयर ब्रांड है। पर इस ब्रांड की एक बहुत डार्क साइड भी है। बहुत सारे आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स में बच्चों की फोर स्किन यूज करते हैं। कैन यू गाइज बिलीव इट? ये बच्चों की फोर स्किन यूज करते हैं। जिसको मालूम है कि ये फोर स्किन क्या होता है उसके तो होश उड़ गए होंगे, पर जिनको नहीं मालूम आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि ये फोर स्किन क्या होता है। एंड आई एम 100% श्योर जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये फोर स्किन क्या होती है, आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीद के इनको और बढ़ावा देना चाहते हैं कि नहीं। तो गाइज ये था आज का वीडियो।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।